आज इस मंच पर चौधरी हरपाल सिंह जी, आत्मजीत भाई, ऋचा सिंह, केशवराम गौतम और तमाम साथियों, अभी आपने कई साथियों की बातें सुनी हैं, ठीक नहीं करेंगे, कुछ पॉइंट हैं जिन पर हम चर्चा करना चाहेंगे। दरअसल हमें इस बात पर ज़्यादा जोर देने का जरूरत है कि ये जो केंद्र का सरकार है, जो आज किसानों के खिलाफ खड़ी है, लेकिन किसानों की इस लड़ाई के बीच में ही अगर आप देखें तो ये जितनी तीखे तरीके से और जितने साजिशपूर्ण ढंग से किसानों के खिलाफ खड़ी है, उतने ही साजिशपूर्ण ढंग से मजदूरों के साथ भी खड़ी है, नौजवानों के साथ भी खड़ी है, महिलाओं के खिलाफ भी खड़ी है। अगर आप पूरे देश में देखें, जिस उत्तर प्रदेश में ये सभा हो रही है, उस अगर उत्तर प्रदेश में आप देखें तो वैचारिक प्रदूषण अपने चरम पर है, इतिहास का भगवाकरण करना अपने चरम पर है, महिला विरोधी हिंसा अपने चरम पर है, दलित विरोधी हिंसा अपने चरम पर है, संविधान को पूरे देश में बदलने के लिए आरएसएस एक अभियान छेड़े हुए है, और अभी पिछले दिनों एनआरसी के नाम पर इस देश में रहने वाली वो सबसे बड़ी ताकत जिसने आजादी के आंदोलन में बढ़ चढ़ करके शहादत दी, एनआरसी के नाम पर उनसे कहा जा रहा था कि तुम पाकिस्तान चले जाओ। तब हमको ये समझना चाहिए, ये जोर दे करके इस पर दिमाग लगाना चाहिए कि ये केवल किसानों के खिलाफ इस केंद्र सरकार का युद्ध नहीं है, ये युद्ध पूरे हिंदुस्तान के आवाम के खिलाफ है। इसलिए हम सब लोगों को एकजुट होकर के इस लड़ाई को आगे बढ़ाना होगा। मैं बीच में एक बात कहने के पहले ये कहना चाहता हूं कि हमारे बीच में सीपीआई एमएल के साथी और किसान सभा के नेता अर्जुन लाल जी हैं, उधर वो मंच पर इधर आ जाएं तो ठीक है। अर्जुन लाल जी, साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि एक तरफ जब इस तरीके की जंग छिड़ी हुई है इस देश में, अभी इसी उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि दलित महिलाओं के खिलाफ जो बलात्कार का अभियान चला, पूरी महिला विरोधी हिंसा इस लेवल पर हुई कि पहले रेप करेंगे, फिर बिना घर वालों की इजाजत के घर वालों को कैद करके और उसको जला देने का काम कर रही है ये सरकार। लाश भी नहीं दे रही है, मार भी रही है, इज्जत भी लूट रही है, और घर वाले जब कहते हैं हमारी लाश हमको वापस कर दो, तो आपको लाश भी नहीं मिल पा रही है। ये स्थिति हो गई है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में ये स्थिति हो गई है कि कानपुर से लेकर के और पूर्वी उत्तर प्रदेश तक अंबेडकर के नाम पर जो लोग बुद्ध कथाएं करते हैं, अंबेडकर कथाओं का आयोजन करते हैं, संविधान पाठ का आयोजन करते हैं, उन पर ताकतें हमला कर रही है। भाजपा की जो भगवा ताकतें हैं, जो गुंडा बाहिनी है, वो उन पर हमला करती है, संविधान को फूंकती है, डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीरों को फूंक रही है, उनकी मूर्तियों को तोड़ रही है। यानी ये समूची सरकार पूरे आवाम के खिलाफ खड़ी हुई है और खुद को सबसे बड़ा राष्ट्रवादी बता रही है। कह रही हम ही राष्ट्रवादी हैं। सावरकर की औलादे अगर हिंदुस्तान में खुद को राष्ट्रवादी कहने लगे, अटल बिहारी वाजपेयी की औलादे
अगर हिंदुस्तान में खुद को राष्ट्रवादी कहने लगे, जो अंग्रेजों के सामने माफीनामा पेश करते हैं और उन लोगों को कह दे कि तुम पाकिस्तान चले जाओ, जो आजादी की जंग में सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। आपको ध्यान होना चाहिए कि इस देश में जब सावरकर माफी मांग रहे हैं, जब सावरकर माफी मांग रहे थे, तो जिनको ये पाकिस्तान जाने की हिदायत दे रहे हैं, उनका अंतिम बादशाह जो अंग्रेजों से लड़ रहा था, बहादुर शाह, जब उसके सामने उसके बेटों के कटे हुए सिर थाल में सजा करके अंग्रेजों ने भेजा कि अब तो हमारी गुलामी कबूल कर लो, तब उस आदमी ने लिखा, उस आदमी ने अंग्रेजों से कहा कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। यानी तब वो बहादुर शाह जफर ललकार रहा था अंग्रेजों को और सावरकर माफी मांग रहे थे। आज ये सावरकर की औलादें हमको राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ा रही हैं, किसान आंदोलन को राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ा रही हैं। इसलिए हमारा आपसे दोस्तों कहना है, हमारी आपसे अपील है कि आने वाले दिन बहुत ही संघर्षपूर्ण दिन हैं और बहुत पहले मोदी ने कहा था कि हम जो बैठे हैं दिल्ली में आंदोलनकारी, उनको कपड़े से पहचानते हैं। आज अगर उनका कोई नुमाइंदा यहाँ होता तो उसको लगता कि यहाँ भी कपड़ों से पहचान लीजिए इसमें कौन लोग हैं। वही खेत मजदूर, गरीब किसान और भगत सिंह की विरासत को आगे बढ़ाने वाले लोग ही यहाँ पर बैठे हैं। आप उनको कपड़े से पहचाने चाहे जहनियत से पहचाने, उनको अच्छी तरीके से आप पहचान सकते थे। हमारा आपसे आखिरी बात जो है वो ये कहना है दोस्तों कि ये लड़ाई बहुत लंबी चलेगी और ये किसान आंदोलन अपना राजनीतिक कोर्स जरूर पूरा करेगा। वो इसलिए भी पूरा करेगा अपना राजनीतिक कोर्स क्योंकि अब वो किसान आंदोलन नहीं बचा है, अब वो पूरे हिंदुस्तान का आंदोलन बन गया है और ये लड़ाई अपनी आखिरी मंजिल तक जाएगी। और मोदी साहब का जो जोड़ी है उसको इतिहास के कूड़ेदान में यही किसान फेंकेंगे, यही मिट्टी में दफन करेंगे, यही किसान उनको इतिहास के कूड़ेदान में फेंकने का काम अपने हाथ में लेंगे। इसलिए हमारी आपसे अपील है दोस्तों, अभी हम पिछले दिनों सीतापुर के किसानों के बीच गांव में बहुत कार्यक्रम आयोजित किए। हमारे साथियों ने 200-200, 300-300 गांव में आयोजित किए। हमने उसके बाद देखा जब किसानों से बात की, क्योंकि हमारा कामकाज यहाँ खेत मजदूर गरीब किसानों में था, लेकिन हमने देखा कि मध्यम किसानों का बड़ा हिस्सा हमारे आंदोलन के साथ एकताबद्ध हुआ। जो हमारे साथ हलगांव में रहता था, हमने देखा कि वो भी एक बड़ी ताकत के साथ आया हम लोगों के पास। इसलिए आने वाले दिनों में ये एकताबद्ध जो हो रहे हैं लोग, ये और आगे बढ़ेगा। एक बात ये कहते हुए मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं दोस्तों कि आज उत्तर प्रदेश की योगी की सरकार अपने 4 साल पूरे कर रही है और 24 तारीख तक इसका जश्न मनाने जा रही है। ये आज का जो संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से महापंचायत हो रही है, ये उस जश्न पर एक प्रश्न है और यहाँ जो प्रश्न उठा रहे हैं वक्ता साथी, जो भी यहाँ पर इस जश्न पर प्रश्न उठा रहे हैं, आप लोगों को इन प्रश्नों को लेकर के गांव-गांव पूछना होगा और पंचायत के चुनाव में भाजपा को पीछे ढकेल देने का काम भी अपने हाथ में लेना होगा। क्योंकि अगर ये कानून पास रहे, अगर ये कानून लागू हुए, तो राशन की गारंटी का भी खतरा बढ़ा हुआ है। राशन भी मिलने पर मुश्किलें आ सकती हैं, किसानों के जीवन पर चौतरफा तबाही आ सकती है। इसलिए आप लोग जब अभी पंचायत चुनाव में जाएंगे, 4-5 दिन बाद अधिसूचना जारी होने वाली है 28-29 के बीच में, और इस अधिसूचना के बाद जो चुनाव हो, तो इस बार आपको ये तैयारी करनी होगी कि ये जो योगी सरकार जश्न मना रही है,
तबाही के सागर में अय्यासी के टापू गढ़ने का जो काम योगी सरकार कर रही है, इन अय्यासी के टापुओं को पंचायत चुनावों के दौरान जमीन में गाड़ने का भी काम आपको अपने हाथ में लेना होगा दोस्तों। और ये बात कहते हुए मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं, चौधरी हरपाल सिंह जी से भी, कि ये जो किसान पंचायत आज यहाँ हुई है, इसको थोड़ा फैलाने का और जरूरत है। आत्मजीत भाई, बहुत देर में हम लोगों से चर्चा हुआ, इसलिए हम लोग यहाँ जो लहरपुर के 2-3-4 गांवों से हमारे साथी जो बहुत करीब थे उनको बुलाया गया। लेकिन मेरा ये कहना है कि सीतापुर में एक बड़ी पंचायत की ज़रूरत है, और वो जिला मुख्यालय पर तो हो तो और अच्छा रहेगा। हम लोग उसमें बड़ी भागीदारी कर सकते हैं, और जितनी जल्दी हो एक बड़ी महापंचायत सीतापुर में बुलाई जाए। छोटी छोटी पंचायतें तो हो रही हैं, अभी ऋचा साथी के नेतृत्व में महोली में एक पंचायत हुआ, आज यहाँ पंचायत हो रही है, कुछ छोटी छोटी और पंचायतें हो रही हैं। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि अभी सीतापुर मुख्यालय पर कोई बड़ी महापंचायत नहीं हुई है, इसलिए सीतापुर में एक बड़ी महापंचायत की जरूरत है, और उसमें हम लोग भी बड़ी ताकत के साथ हिस्सेदारी करेंगे। एक कम से कम 50,000 के ऊपर का एक बड़ी महापंचायत की जाए। हम लोग अपनी पूरी ऊर्जा लगा करके, अपनी पूरी शक्ति लगा करके उस पंचायत में हिस्सा लेंगे, और इसके बाद फिर ये जो अवध का पूरा इलाका है, इसमें कुछ पंचायतों का एक अभियान चलाया जाए। अभी उन्नाव में कल पंचायत हो रही है, इसी तरीके से और चारों तरफ, लेकिन कुछ पंचायतों को बड़ा किया गया है। और साथ ही साथ अभी जो यहाँ पर हम लोग आज कार्यक्रम कर ले रहे हैं, इसमें एक चीज़ जो हमको अभी दिखी है कि जैसे तमाम साथी हैं जिनको इसमें हम नहीं देख रहे हैं, जैसे लोगों के साथ आत्मजीत जी एक बैठक हो यहाँ, और बैठक करके एक बड़ी तैयारी के साथ एक बड़ी संयुक्त किसान मोर्चे का एक रैली किया जाए, और इन सब साथियों के साथ एक बैठक हो। एक अपील करना चाहता हूँ कि जो यहाँ पर साथी आए हैं वो लोग एक संकल्प लें और ये तैयारी करें कि आज जब यहाँ से जाएंगे तो उस महापंचायत की एक बड़ी तैयारी भी सीतापुर के लिए गांव-गांव करें, और बीच में जो पंचायत चुनाव है उसमें भी भाजपा को परास्त करने का पूरा तैयारी करें। सारे मतभेद आपस के भूलें, इस समय सिर्फ एक ही लक्ष्य निर्धारित किया जाए। हम छोटी छोटी घरों की लड़ाइयां लड़ लेंगे कि इस संगठन से इस संगठन का लड़ाई, उस संगठन का इस संगठन से लड़ाई, ये सब जिलों में है, पूरे देश में है, प्रदेश में है। लेकिन मुझे ये लगता है कि इस बार सीतापुर के अंदर और इस पूरे अवध के अंदर, यहाँ तो सीतापुर के साथी इकट्ठा हैं, हम लोग जब यहाँ बड़ी रैली करें, बड़ी महापंचायत करें, तो अवध के भी कुछ साथियों को बुलाएंगे। हम लोग एक संकल्प ले कि हम छोटी छोटी लड़ाइयाँ फिर लड़ेंगे, आपस की लड़ाइयों को फिर निपट लेंगे, मजदूर किसानों के बीच के अंतर विरोधों को फिर हल कर लेंगे, नौजवानों छात्रों के बीच के अंतर विरोध को फिर हल कर लेंगे। लेकिन अभी हमारा एक लक्ष्य है कि पंचायत चुनाव में भाजपा का तंबू उखाड़ करके उसे इतिहास के कूड़ेदान में फेंक देने का संकल्प ले। इनकलाब जिंदाबाद।